मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हम स्टैंडर्ड ले रहे सीनियर के जी। उसमें सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और आपकी बुक कौन सी बच्चों? लेवल 3 क्वेश्चन 1 लिटरेसी। ये आपकी कौन सी बुक है बच्चों? इंग्लिश की बुक है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 14 इन योर इंग्लिश वर्क बुक। ओके, तो हम आज क्या लेंगे? चैप्टर 3 यूज़ ऑफ द। हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज? चैप्टर 3 यूज़ ऑफ द पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने ए और एन का सीखा था। आज हम सीखेंगे पार्ट 2 में यूज़ ऑफ द का। ठीक है, वी यूज़ द फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। या द कब यूज़ करते हैं? जैसे कि पर्सन में क्या होता है? डॉक्टर होता है, नर्स या फिर कोई भी होता है ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द। प्लेस में जैसे कि द गंगा, यमुना, ये सब होता है ना, गंगा यमुना, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्लेस के लिए भी द यूज़ करते हैं। ठीक है, थिंक में क्या आ गया? बुक्स, पेन, पेंसिल, ऐसा आता है ना, एक एक चीज़ होती है, बुक होती है, उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे? हम द यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 14। फर्स्ट में क्या है? द गंगा, THE, द, GANGA, गंगा। ठीक है, द गंगा। तो आगे क्या यूज़ हुआ? द। ओके, ओनली वन है इसीलिए क्या बोलेंगे हम? द गंगा। ठीक है, फिर क्या है? द यमुना, तो द, THE, द, YAMUNA, द यमुना। ओके, तो ये भी वन है, तो क्या करेंगे? द यमुना। ठीक है, द यूज़ करना है। उसके बाद बुक, बुक क्या हुई? ये प्लेसेस होगी दोनों। बुक क्या हुई हमारी? थिंक है, तो द बाइबल, THE, द, BIBLE, बाइबल। ठीक है, तो क्या यूज़ हुआ? द यूज़ हुआ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर क्या है? द अर्थ, अर्थ क्या होता है? ओनली वन होता है, तो उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे, द, EARTH, अर्थ। ओके, फिर क्या है? द मून, THE, द, MOON, मून। तो मून भी क्या होता है बच्चों? वन एक ही होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? सन, द सन, THE, द, SUN, सन। तो सन भी वन होता है, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कौन सी पिक्चर दी है। द इंडिया गेट, THE, द, INDIA, इंडिया, GATE, गेट। तो इंडिया गेट भी हमारा वन है, तो उसके आगे क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा। ठीक है, फिर क्या है? द ताजमहल, तो ताजमहल भी वन है, THE, द, TAJ, ताज, MAHAL, महल, ताजमहल। तो क्या यूज़ हुआ बच्चों? द यूज़ हुआ। ठीक है, फिर क्या है? द कुतुब मीनार, THE, द, QUTUB, कुतुब, MINAR, मीनार, कुतुब मीनार। तो क्या यूज़ हुआ? वो भी वन है, तो क्या यूज़ हुआ? द। ठीक है, कोई भी एक चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है? द यूज़ होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। द गंगा, द यमुना, द बाइबल। ओके, इस तरीके से आपको रीड करना है मम्मी पापा की हेल्प से। द अर्थ, द मून, द सन, द इंडिया गेट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ओके, तो इस तरीके बच्चे आपको पेज नंबर 14 ओनली लर्न करना है। सेकंड पेज पे आपको यूज़ द करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ अभी। तो बच्चे पेज नंबर 15 आपकी बुक में प्रैक्टिस दिया गया आपको। राइट AN और द बिफोर द गिवन वर्ड्स। ओके, तो हमको बच्चे यहाँ पे पिक्चर दी गई है, उसमें क्या करना है? आपको AN और द यूज़ करना है। ठीक है, तो ये किसकी पिक्चर है? लैम्प की, LAMP, लैम्प। पहले आपको स्पेलिंग भी रीड करनी है। ठीक है, LAMP, लैम्प। तो लैम्प के आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों? A लगाएंगे, A लैम्प। ओके, फिर किसकी पिक्चर है? सन की, SUN, सन ओनली वन होता है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? द, THE, द। ओके, उसके बाद किसकी पिक्चर दी है हमको? बाइबल की। किसकी दी गई है? बाइबल की। तो उसके आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा, THE, द बाइबल। ओके, फिर हमको किसकी पिक्चर दी गई है? मून की। किसकी? मून की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द, THE, द मून, MOON, मून। ओके, फिर किसकी पिक्चर दी है? ईगलो की। तो मैंने बच्चों आपको बताया था AEIOU जहाँ भी आएगा वहाँ पे वो क्या होता है? मैंने वोवल्स, वोवल्स के आगे हमेशा क्या लगता है? AN। ओके, इसके अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसके आगे A लगेगा। ठीक है, तो एन ईगलो, IGLOO, ईगलो। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? एन ईगलो। ठीक है, उसके बाद किसकी पिक्चर है? ऑरेंज की, AN ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या करेंगे? AN ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ओके, क्यों लगाया हमने एन? क्योंकि यहाँ पे वोवल्स है, O और I। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं किसकी पिक्चर दी गई हमको? डॉल की। किसकी? डॉल की, DOLL, डॉल। तो A डॉल। ओके,
उसके बाद किसकी पिक्चर दी हमको, ताजमहल की। तो बच्चों हमने पहले पेज पे पढ़ा था 14 पेज पे ताजमहल की पिक्चर दी गई, उसके आगे क्या लगाया था, द, THE, द ताजमहल। ओके, फिर किसकी पिक्चर दी गई, पिग की, PIG, पिग। तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे, ए पिग। ओके, तो बच्चे इस तरीके से पेज नंबर 14, 15 आपको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 14 आपको अच्छे से रीड करना है कि द कैसे यूज़ करते हैं, और फिर लास्ट में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज दी गई है ए एंड द की, ठीक है। तो वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट पहले रीड करना है। आगे वाला चैप्टर 3 जो हमने ए और एन सिखाया था, तो अभी हमने क्या सीखा, द सीखा था। द की भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से यहाँ पे राइट डाउन आपको सब आंसर करने हैं। इसकी मैं आपको PDF सेंड करूँगी। इसके बाद मैंने इसी के थ्रू एक वीडियो रखी है ए एंड द का यूज़, तो वो भी आपको अच्छे से सेंटेंसेस रीड करने और उसको सीखना है, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपका ये सेम होमवर्क है, आपको ये होमवर्क हमको वापस सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। Articles a and the. Look at these pictures. This is a flower. The flower is red. This is an orange. We have used a, an, and the to point out the nouns flower and orange. These words, that is a, an, and the, used to point out nouns are called articles. A is used before a word that begins with a consonant, such as a cow, a beetle, a deer, a pearl. We use an before a word that begins with a vowel sound. For example, an apple, an elephant, an ice cream, an otter, an umbrella. Articles a and an are used to introduce a singular noun. Look at the following sentences to learn the use of articles a, an, and the. That is a stall. There is an umbrella on the stall. We observe that articles a and an are used to talk about a thing in general. For example, a stall and an umbrella. Article the is used when we talk about the same noun the second time, that is, about a particular thing. In this case, it is the stall. Article the is also used to introduce plural nouns. For example, the bicycles, the erasers, the ostriches, the dolls,